हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 17 जुलाई 2021 और 17 जुलाई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ पर आज डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ पर राइट में मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसके साथ इस वीडियो के एंड में हमने एक क्वेश्चन पूछा है। डेली ही हम वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमाओं में मीथेन की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता का पता लगाया? तो यह किस अंतरिक्ष यान ने पता लगाया? यह लगाया कैसिनी, ऑप्शन ए। नासा का कैसिनी अंतरिक्ष यान, इसने शनि के चंद्रमाओं में मीथेन की असामान्य रूप में उच्च सांद्रता का पता लगाया। अंतरिक्ष यान ने पाया कि टाइटन के वायुमंडल में मीथेन है और एनसेलेडस के पास एक तरल महासागर है जिसमें गैस और जल के विस्फोट होते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने यह समझने के लिए नई सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया कि क्या रोगाणुओं द्वारा मीथेनोजेनेसिस आणविक हाइड्रोजन की व्याख्या कर सकता है। तो यह जो उच्च सांद्रता का पता लगाया था आपका कैसिनी अंतरिक्ष यान ने। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आय प्रमाण पत्र जारी करने की सीमा को 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया? तो यह किसने करा? यह करा आंध्र प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन सी। पहले जो यह सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी, अब इसको 6 से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और ईडब्ल्यूएस के लिए पदों और सेवाओं में नियुक्तियों में 10% आरक्षण किया गया। इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सकल वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने किया, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने कहाँ भारत में अपना दूसरा क्लाउड रीजन लॉन्च किया? तो गूगल ने इसे कहाँ पर लॉन्च किया? यह लॉन्च किया दिल्ली में, ऑप्शन डी दिल्ली। गूगल ने दिल्ली एनसीआर भारत में अपना दूसरा क्लाउड रीजन लॉन्च किया। अपने नवीनतम लॉन्च के साथ गूगल के पास अब विश्व भर में 26 क्लाउड रीजन, 79 जोन और 146 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हैं। एशिया प्रांत क्षेत्र में दिल्ली एनसीआर 10वां रीजन है और भारत में यह दूसरा है। भारत में पहला क्लाउड रीजन मुंबई में सन 2017 में स्थापित किया गया था। यह विश्वसनीय क्लाउड तकनीक का उपयोग करते हुए सभी आकार की व्यवसायों को जटिल चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा। अब दिल्ली में लॉन्च किया गया, दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आपका दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 7, लोकसभा सीटें कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पुष्टि निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है आपका असम ने, ऑप्शन सी असम। असम के कछाड़ जिले ने पुष्टि निर्भर मीन्स पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच जीता है। पुष्टि निर्भर दीननाथपुर बगीचा गांव में घरों में पोषक उद्यानों के आयोजन के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अभिसरण परियोजना है। परियोजना के तहत 140 लाभार्थियों के बीच साग, फल और प्राकृतिक फसलों के 30,000 पौधे वितरित किए गए हैं। अब असम सरकार ने पुरस्कार जीता, असम के बारे में जानते हैं। ये आपका असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी।
कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेनरीटा फोर्ड ने किसको कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? तो हेनरीटा फोर्ड ने किसके कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दिया? वो है आपका यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। एक अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यकारी फोर अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने यूनिसेफ का 1 जनवरी 2018 को नेतृत्व संभाला था। उन्होंने इससे पहले सन 2001 से 5 तक यूएस मिंट के निदेशक के रूप में कार्य किया था। यूनिसेफ से इस्तीफा दिया तो यूनिसेफ के मुख्यालय कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। इसकी जो प्रमुख थी वो यही थी आपकी हेनरीटा फोर्ड और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को किसका निर्यात किया गया? तो यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को किसका निर्यात किया? यह निर्यात हुआ सेब का, ऑप्शन बी सेब। यूके इंडिया एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप इन एक्शन के संकेत के रूप में यूके ने 50 वर्ष में पहली बार इंग्लैंड से भारत को सेब का निर्यात किया। सेब दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के एक खेत से मंगाए गए थे। मई 2021 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा संवर्धित व्यापार साझेदारी पर सहमति व्यक्त की गई थी। बढ़ी हुई व्यापार भागीदारी एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते का पूर्ववर्ती है। अब ये जो सेब भेजे गए वो यूके से भेजे गए। यूके के बारे में जानते हैं। ये आपका यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी होती है लंदन। वहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यूके का ये क्या है? आपका फ्लैग है। और यूके की ये कौन है? मोनार्च हैं, एलिजाबेथ सेकंड। और ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर कितने मिलियन हो गई? तो ये संख्या बढ़कर हो गई आपकी 768 मिलियन, ऑप्शन सी। विश्व में भूख और कुपोषण का स्तर 2020 में नाटकीय रूप से बिगड़ गया, जिसमें अधिकांश वृद्धि कोविड-19 महामारी के कारण होने की संभावना है। यह एक बहु एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दिया गया। कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 768 मिलियन हो गई, जो विश्व की आबादी के 10% के बराबर है और 2019 की तुलना में लगभग 118 मिलियन की वृद्धि देखी गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुबई गोल्डन वीजा किसे प्रदान किया गया? तो दुबई गोल्डन वीजा मिला है सानिया मिर्जा को, ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्डन वीजा दिया गया। इससे सानिया और उनके पति और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक को संयुक्त राज्य अरब अमीरात में 10 वर्ष के निवास की अनुमति मिलेगी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सानिया यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय महिला हस्ती बनी है। वे अगली बार आगामी टोक्यो ओलंपिक में दिखाई देंगी, यानी कि इस बार तो वो ओलंपिक में नहीं होंगी, लेकिन अगली बार वो ओलंपिक में भी आएंगी। इसके साथ ही टोक्यो में हो रहा ओलंपिक तो वो उसमें दिखाई देंगी। इससे पहले संजय दत्त को मिला था, संजय दत्त के बाद शाहरुख खान को मिला था और अब सानिया मिर्जा को मिला है। दुबई में मिला है, तो दुबई है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो इसके बारे में जानते हैं। ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी। वहाँ की मुद्रा है यूएई मीन्स दुबई की दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये दुबई का क्या है? फ्लैग। और ये कौन है वहाँ के? ये वहाँ के प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये लाइसेंस रद्द हुआ डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। इनका लाइसेंस जो रद्द किया गया ये कहाँ पर है? आपका नीला गंगा लातूर में है, जिसका लाइसेंस रद्द किया क्योंकि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है और इस तरह यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं करता। बैंक ने कहा बैंक का जारी रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल है। अगर बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है
तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब लाइसेंस रद्द किया आरबीआई ने। आरबीआई के राज्यपाल है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन के सिंगजियान क्षेत्र से उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया? तो यह कानून पारित किया है अमेरिका ने। ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका सीनेट ने चीन के सिंगजियांग क्षेत्र से उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया। उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम एक खंडन योग्य अनुमान पैदा करेगा, जिसके अनुसार यह माना जाएगा कि सिंजियांग में निर्मित उत्पाद जबरन श्रम से बने हैं और इसलिए 1930 के टैरिफ अधिनियम के तहत प्रतिबंध है। अब ये जो कानून पारित किया अमेरिका ने किया, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वहाँ की मुद्रा है डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये क्या अमेरिका का, ये आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे के बदले बैक टू बैक ऋण सुविधा के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए? तो ये करोड़ रुपए कितने जारी किए? ऑप्शन डी 75,000 करोड़ रुपए। 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे के बदले बैक टू बैक ऋण सुविधा के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 75,000 करोड़ रुपए जारी किए। यह धन सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है, जो वास्तविक उपकर संग्रह से हर 2 महीने में जारी किया जाता है। कुल 2,59,000 करोड़ रुपए की 2.59 लाख करोड़ रुपए की राशि 2021-22 में जीएसटी मुआवजे की राशि से अधिक होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ईगल अधिनियम पारित किया? तो ईगल अधिनियम पारित किया अमेरिका ने। ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने 15 जुलाई को इश्योरिंग अमेरिकी ग्लोबल लीडरशिप एंड एंगेजमेंट या ईगल अधिनियम पारित किया। अन्य बातों के साथ साथ कानून में प्रमुख प्रावधान शामिल हैं जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी कूटनीति और नेतृत्व को मजबूत करेंगे। कानून एक क्वाड इंट्रा संसदीय कार्य समूह की स्थापना का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिल्ली में 2 नए खादी उत्पाद, खादी बेबी बियर और अनूठे हैंडमेड पेपर यूज एंड थ्रो चप्पल लॉन्च किए? तो ये किसने लॉन्च किए? नारायण राणे ने। ऑप्शन बी। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में 2 नए खादी उत्पाद, खादी बेबी बियर और अनूठे हस्तनिर्मित कागज के यूज एंड थ्रो चप्पल लॉन्च किए। नए उत्पादों में बच्चों के लिए खादी से बने हुए पहले सूती कपड़े शामिल हैं। खादी कॉटन बेबी बियर की कीमत 599 रुपये प्रति पीस है। हस्तनिर्मित कागज की चप्पल 100% पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द ग्रेट बिग लॉइन पुस्तक किसने लॉन्च की? तो द ग्रेट बिग लॉइन पुस्तक लॉन्च की क्रिसिस नाइट ने। ऑप्शन डी। चाइल्ड प्रोडिजी क्रिसिस नाइट ने अपनी नई पुस्तक द ग्रेट बिग लॉइन लॉन्च की। यह एक शेर और 2 बच्चों की कहानी है। इससे पहले विदेश में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पफीन छाप के तहत भारत में पहली बार जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया। उन्होंने 3 साल की उम्र में पुस्तक लिखना शुरू कर दिया था। वह अब 7 साल की हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य के एक चट्टानी और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की? तो किस राज्य में खोज हुई है आपके हरियाणा में। ऑप्शन डी हरियाणा। उनका मानना है कि चित्र ऊपरी पुरापाषाण युग के हैं, जो संभावित रूप से उन्हें देश की सबसे पुरानी गुफाओं कलाओं में से एक बना सकते हैं। टीम को गुफा चित्रों में मानव मूर्तियां, जानवर, पत्ते और ज्यामिति के चित्र मिले, जिनमें से कुछ समय के साथ फीके पड़ गए हैं। अब हरियाणा में इसकी खोज हुई है, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये आपका हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। वहाँ के राज्यपाल अभी तक तो सत्यदेव नारायण आर्य थे, लेकिन अब हो रहे हैं बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्याओमी कॉरपोरेशन ने दुनिया में नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता बनने के लिए दूसरी तिमाही में किसको पछाड़ दिया? तो किसको पछाड़ा? वो पछाड़ा एप्पल को। ऑप्शन डी एप्पल।
मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया। दुनिया भर में स्मार्टफोन शिपमेंट में 70% हिस्सेदारी के साथ शाओमी ने पहली बार दूसरा स्थान हासिल किया। शाओमी फ़ोन का औसत बिक्री मूल्य सैमसंग और एप्पल की तुलना में लगभग 40% से 75% सस्ता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किसने किया? यह उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई को इसका उद्घाटन किया। 2 मंजिला कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोग बैठ सकते हैं और इसका निर्माण जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सहायता से किया गया। यह शिगरा में 3 एकड़ जमीन पर अनुमानित 200 करोड़ रुपए से बनाया गया। वाराणसी में उद्घाटन हुआ। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में, तो उसके बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपेडा ने उत्तर भारत की आम की किस्मों के लिए किस शहर में आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये अपेडा ने आयोजन किया है आपका दुबई में। ऑप्शन सी दुबई। 15 जुलाई को उत्तर भारत की आम किस्मों के लिए दुबई में आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारतीय दूतावास और आयातक लुलु समूह के सहयोग से किया गया। उत्तर प्रदेश मंडी बोर्ड के सहयोग से चौसा और लंगड़ा सहित कई किस्मों को संयुक्त अरब अमीरात में प्रदर्शित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान किसने शुरू किया? तो यह अभियान शुरू किया अर्जुन मुंडा ने। ऑप्शन बी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 जुलाई को आभासी रूप से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन उद्यम शुरू किया। इसे भारत में आदिवासियों के बीच कोविड टीकाकरण की गति में तेजी लाने के लिए यूनिसेफ और WHO के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य 50 लाख से अधिक आदिवासियों को जोड़ने का है और यह बताना है कि कोविड टीकाकरण मुफ्त है और आसपास के केंद्रों में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया गिविंग डे कब मनाया जाता है? तो सोशल मीडिया गिविंग डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 15 जुलाई। इसका उद्घाटन 2013 में ट्विटर के माध्यम से धन उगाहने के लिए समर्पित मंच giver.com द्वारा किया गया था। giver.com सेंट लुइस आधारित एक गैर लाभकारी केंद्रित प्रौद्योगिकी मंच है जिसकी स्थापना क्रिस सोमरस ने की थी। इस दिन का उद्देश्य दान और अभियानों का समर्थन करने के साधन के रूप में सोशल मीडिया को बढ़ावा देना है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, वह प्रश्न है कि हाल ही में कोकिंग कोल के संबंध में भारत और किस देश के बीच एक समझौता किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन उपग्रह संचार उपकरण बनाने की योजना बना रहा है, तो वह है आपका स्पेस एक्स। ऑप्शन ए स्पेस एक्स। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।